फ्रेंड्स, हम सब लाइफ में कभी ना कभी एक दिन स्टक हो जाते हैं। ऐसा लगता है यार कि क्या हो गया, मतलब सब कुछ रुक गया। मैं कहाँ आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है और क्या नहीं करना। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ जिसे आप अगर रिगरसली फॉलो करोगे तो विश्वास मानो इन 7 दिनों में आपकी ज़िंदगी बदल जाए। बस आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को ना तो स्किप करना है और ना ही इसको छोड़कर जाना है। अगर आप अभी बिजी हैं तो एक काम करो दोस्त, कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, किसी को भी शेयर कर दो। अपना काम पूरा कर लो और उसके बाद यहाँ पर आओ और इसको बिल्कुल शांति से, जब आप फ्री बैठे हो, फ्री माइंड से देखो, तब आप समझोगे जो मैंने बताया है और उसको आप फॉलो करो। फ्रेंड, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक साइंस बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड और रियल लाइफ टेस्टेड मेथड है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप हो। 7 दिन बाद आप पूरा बदल जाओ। बस आपको रिग्रेसली फॉलो करना है वो सारे स्टेप्स जो मैं अब आपको बताने चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले डे 1 में आपको करना क्या है ये समझ लो। डे 1 मतलब आपको अपना माइंड क्लीन करना है। आपको पता है कि सारी चीज़ें हमारी माइंड से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सारा काम हमारा माइंड करता है। माइंड में इतना कचरा भरा होता है जो हमें कभी रियलाइज भी नहीं होता है। तो सबसे पहले अपने माइंड को फ्री करो और उसको फ्री करने के लिए आपको करना क्या है, आप एक काम करो। आज आपका पहला दिन है रीसेट करने का या रीस्टार्ट करने का। आप सुबह उठो, फ्रेश हो और आराम से शांति से एक रूम में बैठ जाओ, एक जर्नल ले लो और स्टार्ट करो लिखना। अपने आप को 30 मिनट्स दो फ्रेंड्स, बिना फोन के, बिना म्यूजिक के और बिना डिस्ट्रैक्शंस के। आज वो सारी चीजें लिख डालो जो आपके माइंड में, एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज एक्चुअली होल्डिंग यू बैक। वो सारी चीजें लिखो जिसने आपको अभी तक कुछ करने से रोका था, जो जो आपके माइंड में है। अगर आपके माइंड में किसी चीज का डर है, जस्ट राइट इट डाउन। अगर आपके माइंड में ऐसी कोई चीज है, मैं इसकी वजह से आगे ये काम नहीं कर पा रहा हूं, उसको लिखो। अगर कोई पर्सनल बंदा है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, उसको लिखो। आप अपनी लाइफ में क्या चेंज करना चाहते हो, आप क्या एक्चुअली बनना चाहते हो 3 महीने में, 6 महीने या साल भर में, ये चीज आपको यहाँ पर मेंशन करनी। तब जो भी आपके दिमाग में आए। फ्रेंड, रिसर्च कहता है कि लिखने से आपकी 40% एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर 3 टाइम्स बढ़ जाता है। और लिखने के बाद आपको शायद आज पता चलेगा कि आपको आपकी मंजिल से दूर कौन रख रहा है। शायद वो आपका प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है, शायद वो आपका डर हो सकता है, शायद आपके अपने लोग हो सकते हैं, चाहे वो फ्रेंड हो चाहे वो रिलेटिव्स हो, जिन्होंने आपको आज तक रोक रखा है, या आपका ब्रोकन रिलेशनशिप हो, या फियर ऑफ फेलियर हो। इतना करने के बाद आपको एक काम और करना है, एक्सेप्ट योर रियलिटी। Don't judge yourself, and that too without shame. Because now you are going to change your life, and it was day 1. आपका day 1 कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम बढ़ते हैं day 2। day 2 में आपको करना क्या है, आपने अपना माइंड तो क्लीन कर लिया, अब आपको क्लीन करना है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो जहाँ आप रहते हैं, आप जिस भी रूम में रहते हैं, सबसे पहले उस रूम को आपको क्लीन करना है। जितना भी मेसी एरिया है आप चेक करो। आपकी फालतू चीज़ें, चाहे वो अलमीरा में पड़ी बुक्स हो, चाहे वो अलमीरा में पड़े आपके कपड़े हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपने पिछले 3 महीनों से यूज़ ना किया, या तो उन्हें आप डोनेट कर दो, या तो इन्हें आप डस्टबिन में फेंक दो, या फिर उसको आप अपने रूम से रिमूव कर दो। बट मेक श्योर कि आपका रूम क्लीन होना चाहिए, आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल साफ होना चाहिए। जैसे आपने अभी माइंड को क्लीन किया है, वैसे आप अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर लो, तभी आप सही तरह से समझ सकोगे चीज़ों को और सही तरह से आप डिसीजन ले सको। अगर आपने अब ये कर लिया है डे 2 को, तो फिर डे 2 को आपको एक और काम करना है, एंड वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और वो है आपका अपना मोबाइल, जिसे आप छूने भी नहीं देते हो, जिसे आप टच भी नहीं करने देते हो किसी को, और ना ही आप अलाउ करते हो कि वो आपके मोबाइल को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करे। आपके मोबाइल को क्लीन करना है, जैसे आपने अपने माइंड क्लीन किया है, अपना रूम क्लीन किया है, आप मोबाइल को भी क्लीन करो।
मैं बात कर रहा हूँ आपकी गैलरी की, आपके ऐप्स की। जो भी ऐप्स आप यूज नहीं कर रहे हैं उसे आप अपने फोन से हटा दो, जंक फाइल्स क्लीन कर दो। जितनी भी इमेजेस आपकी गैलरी में पड़ी है, अगर वो यूज नहीं है, डबल है, डुप्लीकेट है, उसको आप हटा दो। वीडियोस कम कर दो। मतलब आपको मोबाइल को भी क्लीन करना है। सो जब भी आप मोबाइल को उठाओ तो आपको वो सारी चीजें इजीली मिल जाए जो आप देखना चाहते हैं, ना कि आप फालतू चीज में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। साथ में ही उन मैसेजेस को डिलीट करो जो आपको नेगेटिविटी देती है किसी भी एंड से। अगर आपके व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेजेस पड़े, उनको हटा दो, जरूरत नहीं है। नो गुड मॉर्निंग, नो गुड नाइट चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स साइंस कहता है रिड्यूसेस फोकस बाय 77% एंड यू कांट क्रिएट अ न्यू लाइफ इन अ डर्टी इन्वायरमेंट। तो आपने रूम क्लीन कर लिया, अपना मोबाइल फोन क्लीन कर लिया, साथ में ही आज आपको डिसाइड करना है कि मोबाइल से आपको इतने घंटे दूर रहना है। अब अगर आपका डे 2 हो गया है तो अब हम आते हैं डे 3, और डे 3 है आपको रीसेट करना है आपकी अपनी बॉडी। भाई माइंड क्लीन हो गया, इन्वायरमेंट क्लीन हो गया, मोबाइल क्लीन हो गया, ये सारी चीजें आपसे ही कनेक्टेड है, तो बॉडी भी आपसे ही कनेक्टेड है। अब आपको बॉडी को रीस्टार्ट करना है या रीसेट करना है। तो करना क्या है आपको, बॉडी को कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी लाइफ में हर दिन अपनी बॉडी को एक्सरसाइज दो, मतलब 45 मिनट्स एक्सरसाइज जरूर करो। आपको जानकर हैरानी होगी, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी 3 तरह के हार्मोन्स रिलीज करती है। एक को बोलते हैं डोपामिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन, और तीसरा होता है एंडोर्फिन। ये चीजें हमें क्या देती है, पहले आप इस चीज को समझ लो, तभी आपको लगेगा कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओनली 45 मिनट्स यू हैव टू गिव। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्मोन्स रिलीज होती है बॉडी से, जो आपको मोटिवेट करती है, आपको हैप्पीनेस देती है, आपको एनर्जी देती है, आपको डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ाती है। यू विल फील गुड, आपको एनर्जी देगी कुछ करने की। आपके अंदर मतलब आपकी बॉडी में किसी भी तरह का आलस नहीं होगा, कुछ करने के लिए आपके पास नई सोच है। इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत हैवी डंबल्स उठाओ, आपको अगर करना है तो आप योगा कर सकते हैं, आप नहीं कुछ कर सकते तो रनिंग कर सकते हैं, अगर आप घर पे रहते हैं तो फिर आप एक डांस कर सकते हैं, लिटिल डांस कर लो, कोई इश्यू नहीं है। बट आपको एक्सरसाइज करनी है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करनी है। ये आप गांठ बांध लीजिए अपनी लाइफ में एवरी डे, इतना तो आप दे ही सकते। तो फ्रेंड्स डे 3 खत्म हो चुका है, अब आते हैं डे 4। आपने अभी डे 3 तक किया क्या है ये मैं आपको बता दूं। आपने अपने माइंड को क्लीन कर लिया, आपने अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर लिया, आप अपने फोन को क्लीन कर लिया, और आपने अपनी बॉडी को बिल्ड कर लिया, मतलब एनर्जी आपने ग्रैब कर लिया। अब होता है आपका मेन खेल शुरू। अब यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को भी रीसेट करना है। फ्रेंड हमारे लाइफ में 2 तरह के रिलेशनशिप होते हैं, एक होता है एनर्जी गिवर्स और दूसरा होता है एनर्जी टेकर्स, या बोल दे एनर्जी सकर्स। अगर आपकी लाइफ में एनर्जी गिवर है तो ये आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो एक काम करो, आज डे 4 को एक पेन और पेपर लो और लिख डालो उसमें जो भी आपके एनर्जी गिवर्स हैं उनके नाम लिख डालो, और देखो कौन कौन से बंदे हैं जो आपको एक्चुअल में एनर्जी देते हैं, और उनके भी नाम लिखो जो आपके एनर्जी सकर्स। अगर आपने नाम लिख लिए, आपको पता चल चुका हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो कलीग्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे जो भी हो, इवन इन योर फैमिली आई एम टॉकिंग अबाउट। एनर्जी टेकर्स को सबसे पहले क्लीन कर दो अपनी लाइफ से, क्योंकि ये आपको पुल डाउन करते हैं आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, या फिर आप पे कमेंट करते हैं, या फिर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसमें 75 प्रॉब्लम निकालते हैं। मतलब दे वांट यू नॉट टू गो अहेड इन योर लाइफ। तो इनको आपको अपने पास रखना ही नहीं है, और यही चीज आपको फोन में भी करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इफ यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम एनीबडी जो एनर्जी सकर है ना, यू डोंट नीड टू पिक अप। ओके, अगर आप पिक भी करते हो तो बहाने मार के आप उसको हटाओ अपनी लाइफ से। तो आपको बात नहीं करनी, बिकॉज यू डू नॉट ओ देम योर हैप्पीनेस, इजंट इट? क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर आप अपनी लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। जो एनर्जी गिवर्स हैं उनके आप करीब रहिए, उनसे आप दिन में एक बार बैठिए, बात कीजिए, कॉल कीजिए, और अगर हो सके तो आप उनको एक स्पेशल मैसेजेस थैंक यू का लिख सकते हैं। जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी हो सकता है फ्रेंड कि अगर कभी कभी हम जब दिल के सच्चे हो जाते हैं ना, और आप उनको दिल से थैंक यू बोलते हैं ना, तो जरा भाव खाने लगते हैं। एंड इट इज ट्रू, ये सबके साथ होता है।
तो ज़रूरत नहीं है उनको मैसेज भेजने की, उनका थैंक यू बोलने की। इफ यू थिंक कि करना है तो कर दो, अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं लगता है तो मत करो, नहीं तो हो सकता है कुछ टाइम बाद वो आपको भाव वो भाव खाने लगे। फ्रेंड आपको पता है, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो अभी हमारा डे 4 खत्म हो चुका है, अब हम आते हैं डे 5 में। अब यहाँ पर आपको अपने जो गोल्स हैं उनको रिसेट करना है, मतलब फालतू की गोल्स नहीं बनाने कि आपने 1 से लेकर 10 तक का गोल्स बना लिए, 100 गोल्स बना लिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आपको सिंपल 3 गोल्स बनाने हैं और टारगेट बनाए 90 दिन का, मतलब 90 डेज में आप 3 गोल तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, राइट। तो इतना और वो गोल बनाने हैं जो आप इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे गोल्स मत बनाओ जो आप इजिली उन्हें कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आपको मोटिवेशन कहाँ से आएगा। जब आप इजिली कोई 3 गोल 90 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको मोटिवेशन आएगा कुछ और चेंजेस करने। जैसे आप अपने गोल बना सकते हैं कि मैं अपना वेट इन 3 महीने में 5 किलो कम कर लूंगा या फिर 5 किलो बढ़ा लूंगा। डेली का आप 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं इजिली, मतलब ये इजी है आपके लिए, इतना तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं, ये आप रख सकते हैं। और कुछ सेविंग्स जो आप कर सकते हैं वो करिए। तो ये छोटे छोटे गोल्स आप 3 या 5, इट डिपेंड्स अपॉन यू। मुझे नहीं पता कि आप कौन है, कहाँ से देख रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, ये ह्यूमन नेचर होता है, उन गोल्स को क्यों करना है, कैसे करना है और कब तक करना है, जैसे मैंने आपको 90 डेज बताया, इसको जरूर डिफाइन करो, लिख लो इसको कि मैं इस गोल को क्यों करना चाहता हूँ, मुझे 90 दिन का इतने पैसे बचाने हैं, मुझे ये काम करने यहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे अपना 5 किलो वेट कम क्यों करना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू लुक ब्यूटीफुल और हैंडसम, मुझे अपना 5 किलो वेट क्यों बढ़ाना है। सो आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। आप अगर ये चीज़ें सेट कर लेते ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अचीव दैट। फ्रेंड आपको पता है लाइफ जो होती है बिना गोल के एक शिप की तरह होती। शिप पानी में फ्लोट तो कर रही है, लेकिन अगर उसको डेस्टिनेशन नहीं पता है कि कहाँ जाना है तो फिर वो कहाँ जाएगी। अगर आपको अपनी मंजिल पता है ना तो आप बहुत तेज़ी से आप भाग सकते हैं, लेकिन आपको अगर मंजिल नहीं पता आपको जाना कहाँ है तो आप डेरियल हो जाते हैं। तो इसलिए लाइफ में गोल्स बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं डे 6 में। यहाँ पर आपको अपनी हैबिट चेंज करनी है। फ्रेंड हैबिट लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। आपको अपनी लाइफ में आज ये करना है, आप 3 चीज़ें ऐड करो, नई चीज़ें और अच्छी चीज़ें हैबिट में, और एक चीज़ रिमूव करो जो आप अभी तक कर रहे थे। हम सबको पता होता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, बट ये ह्यूमन नेचर है कि हम वो चीज़ बार बार करते चले जा रहे हैं। लेकिन आज आपको डिफाइन करना है, आज आपको लिखना है कि वो सारी चीज़ें नहीं करनी है जो आपको पुल बैक कर रही है आपकी लाइफ में, जो आपको स्टॉप कर रही है आगे बढ़ने से। वो सारी हैबिट्स आज आपको चेंज करनी है, चाहे वो आपको सुबह जल्दी उठने से हो, चाहे वो आपको रात को लेट सोने से हो, कुछ भी हो, वॉट एवर द थिंग इज, यू हैव टू राइट इट डाउन। अगर आपको रात में पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है तो डू नॉट स्टॉप योरसेल्फ बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। अगर आपको सुबह देर से उठने में मज़ा आता है तो मेक श्योर कि फालतू में नहीं उठ रहे, कि पता रात को 11 बजे सो रहे हो, 12-14 घंटा आप सो रहे हो और सुबह 10 बजे 9 बजे उठो। और अगर आपकी इसकी वजह से घर में कोई प्रॉब्लम होती, इट्स अ बैड हैबिट, इससे आपको चेंज करना है और एक नया हैबिट आपको ऐड करना है। कुछ भी लाइक आपको डेली 20 पेजेस आपको बुक्स के पढ़ने, आप ये ऐड कर सकते हैं। 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है, ये आप कर सकते हैं। आप फालतू में लोग से चिट चैट नहीं करोगे, ये आपको चेंज कर। और हाफ एन आवर अराउंड आप अपने आप को दो कुछ नया सीखने के लिए, ये आप अपने हैबिट में ऐड कर सकते हैं। फालतू की चीज़ें हटाओ, लाइक गपशप करना लोगों से, फालतू में खड़ों के बात करना, लाइक फोन स्क्रॉल करना। दीज आर द थिंग्स विच एक्चुअली मेकिंग योर लाइफ हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें चेंज करें। आई हैव जस्ट गिवन एग्जाम्पल, जैसा आपको लगे आप वैसा करो। अब हम आते हैं डे 7, ये है रीसेट योर आइडेंटिटी। फ्रेंड डे 6 तक आपने जो भी किया है, ये किसने किया है? ये आपने किया है। लोगों को पता होना चाहिए। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे लोगों को पता कैसे चलेगा? जस्ट चेंज योर नेचर, चेंज योर बिहेवियर, अपने आप को पूरा चेंज कर लो। आज आपको फील करना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कुछ भी कर सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं लाइफ में जो करी नहीं जा सकती है। ऐसा कोई गोल नहीं है लाइफ में जिसे अचीव नहीं किया जा सकता है। एक शीशे के सामने आप खड़े हो सकते हैं,
आप घर पे मिरर हो या खुद से बात करो, छत पे जाओ अकेले में और बोलो कि व्हाट आई वॉज 6 days बैक, टुडे आई एम नॉट। मैं चेंज हो चुका हूँ, मेरा डिसीजन पावर बदल चुका है, मेरी सोच बदल चुकी है। आज मैं हर वो चीज़ कर सकता हूँ जो आज तक मैंने कभी नहीं किया। आप जिनको भी जानते हैं, चाहे वो धोनी हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे वो अंबानी हो, सब एक टाइम पर जीरो थे, लेकिन उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि उनका जो विल पावर था, जो करने की शिद्दत थी, वही उनको आगे लेकर गई। पर हर चीज़ कंसिस्टेंट होना चाहिए फ्रेंड, रुकना नहीं चाहिए। और अगर आप ये कर सकते हैं तो आपने अपने 7 days का जो टारगेट था वो पूरा कर दिया। फ्रेंड एक बात बताऊं, हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ ये ऐसी होती है जो आपको करने से रोकती है। चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो। आपको अगर आगे बढ़ना है, लाइफ एक बार मिलती है, इन सबको आपको इग्नोर करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली, अपने माँ बाप से जो है लड़ाई करो, झगड़ा करो। मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, व्हाट एक्चुअली लुकिंग एट योरसेल्फ आफ्टर सम टाइम्स, सम ईयर्स। डू टेल देम। और विश्वास करो, माँ बाप किसी के दुश्मन नहीं होते। अगर वो समझ जाएंगे तो दे विल लेट यू टू डू इट। फ्रेंड्स, अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और शायद हो सकता है जो मैं अगला वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो मैं बनाने जा व्हाई डू वी नीड टू डू एक्सरसाइज एवरी डे। तो अगर अगला वीडियो नहीं आया तो उसका अगला वीडियो जरूर आएगा। तो मैं उस पर काम करने जा रहा हूँ, रिसर्च करने जा रहा हूँ और बहुत जल्द वो आपके सामने आने जा रहा हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए कि दैट यू आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।